हेलो स्टूडेंट। इंटीग्रेशन के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इनडेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट किया था। आज से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, यानी आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला का यूज़ करके इंटीग्रेशन करते थे फर्स्ट टॉपिक में, वैसा इंटीग्रेशन नहीं करना है। हमें लिमिट का यूज़ करके हमें इंटीग्रेशन निकालना है। सपोज सबसे पहले तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये फंक्शन है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और ये एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ओके, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एफ एक्स पॉजिटिव फंक्शन है। ओके, पॉजिटिव फंक्शन है। पॉजिटिव फंक्शन यानी उसका ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस होगा, ऐसे होगा। ये एफ एक्स का ग्राफ है, एज्यूम करो ऐसे। अब ए टू बी इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन का, यानी ए टू बी में इंटीग्रेशन करोगे तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा? ये वाला एरिया आ जाएगा आपके पास, पूरा एरिया। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग यही होता है, वो एरिया देता है। ओके, अब सोचो ये एरिया हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कोई परफेक्ट फॉर्मूला सेट नहीं होगा, सर्कल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का। तो मैं क्या करूँगा, ये जो इंटरवल है उसको एन सब इंटरवल में डिवाइड करूँगा। कौन सा इंटरवल? इंटरवल ए टू बी है, उसको एन सब इंटरवल में डिवाइड करूँगा, इक्वल इंटरवल में। ओके, ऐसे ये सपोज यहाँ पे इसकी लेंथ, इस इंटरवल की लेंथ में h कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये क्या होगा, ये प्लस h होगा। वैसे ही सेम टू सेम ये भी h, तो ये होगा ये प्लस 2h। ओके, एज इट इज ऐसे ये होगा ये प्लस 3h। ओके, वैसे ही b क्या हो जाएगा, a प्लस NH। कितने इंटरवल में मैंने डिवाइड कर दिया इस एरिया को? n इक्वल इंटरवल में। ओके, यहाँ से b इज इक्वल्स टू a प्लस NH, यानी h की वैल्यू क्या आएगी, b माइनस a अपॉन n। अब यहाँ पे कोई एक इंटरवल कंसिडर करते हैं, ये वाला इंटरवल जिसकी लेंथ h है। ओके, अब इस इंटरवल का एरिया निकालो और इंटू एन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस इंटरवल का, ऐसा कितने इंटरवल है, एच इंटरवल है, लेकिन इस इंटरवल का एरिया भी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे देखो परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं है। तो अब क्या करोगे इसमें? तो ये परफेक्ट रेक्टेंगल हो जाएगा। ये वाली जो स्ट्रिप है उसको इसके बिल्कुल बाजू में रख दो। ओके, सपोज यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ओके, ये इंटरवल ऐसे था और ये एरिया ऐसे था, रेक्टेंगल फॉर्म में नहीं था। अब मैं इसको, ये वाली स्ट्रिप को एग्जैक्ट इसके बाजू में रख देता हूँ यहाँ पे। ओके, अब ये जो शेप होगा, अब ये जो शेप होगा वो एग्जैक्ट नहीं लेकिन रेक्टेंगल टाइप होगा। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ये कितना है, ये h है। ओके, और ये हाइट, सपोज यहाँ पे ये पॉइंट ए है, तो ये हाइट कौन सी होगी, एफ ए होगी। ओके, और ये सेकंड हाइट क्या होगी, एफ ए प्लस एच। तो इसका एरिया क्या आएगा? सपोज ये फर्स्ट इंटरवल हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट ए है एंड ये वाला पॉइंट ए प्लस एच है। ओके, तो ये कब स्ट्रिप बिल्कुल इसके बाजू में आएगी? जब हम यहाँ पे h की वैल्यू कम करेंगे। h की वैल्यू कम यानी h टेंस टू 0, h अबाउट नियर इक्वल्स टू 0। अब h टेंस टू 0 कब होगा? यहाँ पे h की वैल्यू 0 कब आएगी? n टेंस टू इनफाइनेट, यानी ऐसे इनफाइनेट इंटरवल हो जाएंगे। ओके, अब कोई इस इंटरवल, सॉरी, कोई इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो। कैसे? ये लेंथ कितनी है, h, और ये कितना है,
ये हाइट एफ है, या फिर ये हाइट कौन सी है, एफ ऑफ ए प्लस एच। अब दोनों इस केस में तो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए प्लस एच हाइट सेम ही होगी, तो फर्स्ट इंटरवल का एरिया आएगा एच इंटू एफ ऑफ ए, ओके, या फिर एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच। वैसे ही सेकंड का, सेकंड में क्या होगा, सेकंड का एरिया आएगा ऐसे, सेकंड में ए प्लस एच होगा और एग्जैक्ट उसके बाजू में ये वाला ए प्लस 2h होगा। ये लेंथ तो h ही होगी और ये हाइट एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h, और इस केस में h टेंस टू 0 केस में ये दोनों हाइट सेम होगी, यानी इसका एरिया आएगा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच। ओके, वैसे लास्ट तक लिख लेते हैं, प्लस अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये लास्ट आएगा। ओके, लेकिन ये कौन से केस में एरिया आएगा, जब हम लिमिट क्या लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 लेंगे। आया समझ में? ओके, ये डिराइव कैसे हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स ये होता है, लिमिट h टेंस टू 0 h इन ब्रैकेट एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ओके, इसमें ए क्या है, लोअर लिमिट है, एंड एच क्या है, एच बी माइनस ए अपॉन एन है। व्हेन एट टेंस टू 0 एट टाइम एन टेंस टू इन्फिनिटिव। ओके, तो ये कॉपी कर लो, आपको ये याद रखना है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वाला ये पूरा फॉर्मूला। ओके, कॉपी। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लिमिट एज अ सम का यूज़ करके। इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना है, हमें लिमिट का यूज़ करके इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले हम इसका बेसिक आंसर क्या होता है वो देख लेते हैं। सपोज इसका आंसर इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन करो x² 2 ए टू बी, अब अपर लिमिट रखो b² 2 माइनस करके लोअर लिमिट रख दो a² 2। कहाँ पे रखनी है, वेरिएबल की जगह पे, और यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x। ओके, यानी इसका आंसर आना चाहिए b² माइनस a² 2, लेकिन हमें ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमने जो अभी फॉर्मूला डिराइव किया उससे कैलकुलेशन करनी है। ओके, ये तो आंसर चेक करने के लिए मैंने पहले से निकाल के रख दिया b² माइनस a² 2। ओके, फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिमिट h टेंस टू 0 या फिर यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट भी लिख सकते हो। मैंने क्या बोला था, व्हेन h टेंस टू 0 एट टाइम n टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में एल्जेब्रिक फंक्शन गिवन है, यानी मैं यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट लिखूंगा। ओके, आप यहाँ पे h टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए जनरली यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, तब हम यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे। ओके, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए h टेंस टू 0, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिगो फंक्शन के लिए ये लिमिट यूज करेंगे। ओके, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, h की वैल्यू क्या थी, b माइनस ए अपॉन एन इन ब्रैकेट एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h प्लस अप टू एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ओके, अब कुछ वैल्यू पहले से निकाल के रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे a की वैल्यू a एंड b की वैल्यू b, तो यहाँ पे हमारा h क्या होगा, और एफ एक्स यहाँ पे h होगा आपका b माइनस ए अपॉन एन, अपर माइनस लोअर अपॉन एन, एंड आपका एफ एक्स क्या है, एफ एक्स यहाँ पे x है। ओके, अब हम निकालते हैं एफ ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से एफ ए की वैल्यू क्या होगी, e, x की जगह पे a पुट कर दो। अब इसकी वैल्यू निकालो एफ ए प्लस एच की, x की जगह पे a प्लस एच पुट करो, a प्लस एच,
तो ये आंसर देगा आपको a प्लस एच। ओके, वैसे ही सिमिलरली एफ ऑफ a प्लस 2h का आंसर a प्लस 2h अप टू एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच का आंसर a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ये आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी जो वैल्यू रखोगे वही आंसर आएगा। ओके, अब सारी वैल्यू इसमें पुट करते हैं हम लोग। यहाँ से a टू b और एफ एक्स गिवन है x dx। यहाँ पे क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेट, और यहाँ पे h एज इट इज़ रखते हैं। फिर हम पूरा क्वेश्चन n में कन्वर्ट करेंगे। मैंने क्या बोला, जब आपको क्वेश्चन में एल्जिब्रिक फंक्शन गिवन है, आपको ये लिमिट किसमें सॉल्व करनी है, n वेरिएबल में। ओके, एफ ए की वैल्यू h एज इट इज, एफ ए की वैल्यू a, फिर इसकी वैल्यू a प्लस 2h, फिर a प्लस 3h। ओके, नाउ लास्ट वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ओके, अब ये फर्स्ट टर्म एक साथ रख दो। ओके, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेट h इन ब्रैकेट a प्लस n टाइम्स। ओके, n माइनस 1 टाइम्स नहीं होगा, यहाँ से n माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा a है। ओके, प्लस अब यहाँ से h कॉमन। ओके, सॉरी, एफ ऑफ a प्लस एच की वैल्यू पहले यहाँ पे h आएगा, a प्लस एच, फिर यहाँ पे एफ ऑफ a प्लस 2h की वैल्यू a प्लस 2h होगी। अब ये जो सेकंड टर्म्स है उसमें से h कॉमन लेने पे ब्रैकेट में 1 प्लस 2 अप टू n माइनस 1। ओके, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेट, यहाँ पे h इन ब्रैकेट n a, ये पूरा सम n a हो जाएगा। 2 प्लस 2 n टाइम्स होता है तो 2n आंसर आता है। वैसे ही n a या फिर a n h। अब यहाँ पे ये देखो, समेशन ऑफ n टर्म्स क्या था, सिग्मा n का आंसर क्या था, n प्लस 1/2। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, सिग्मा n माइनस 1। ओके, तो ये क्या आएगा, n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दो, n इज रिप्लेस्ड बाय n माइनस 1। यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1 रखो, यानी यहाँ पे n होगा अपॉन 2। समेशन n माइनस 1 का आंसर आएगा n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2। ये वैल्यू रख दो यहाँ पे। ओके, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ये आंसर। फॉर्मूला लिख लेना मार्जिन में। अब h को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेट, और यहाँ पे n a h प्लस यहाँ पे h स्क्वायर n माइनस 1/2। अब h की वैल्यू रख दो, क्योंकि हमें लिमिट किस वेरिएबल में सॉल्व करनी है, n में। लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेट n a, h की वैल्यू क्या होगी, b माइनस a अपॉन n, और यहाँ पे क्या आएगा, h स्क्वायर यानी b माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब ये n स्क्वायर कैसे कैंसिल करोगे आप लोग, यहाँ पे एक n गिवन है क्वेश्चन में, हमने जो सिंप्लीफाई किया उसमें। अब इस ब्रैकेट में से n कॉमन निकालो, सेकंड ब्रैकेट है उसमें से n कॉमन, यानी सेकंड ब्रैकेट ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 1/n। ये n तो यहाँ पे था ही। ओके, और इसमें से भी मैंने एक n कॉमन निकाल दिया n स्क्वायर कैंसिल करने के लिए, अपॉन 2। अब ये n स्क्वायर कैंसिल, n कैंसिल। अब लिमिट रिमूव करो। लिमिट रिमूव कैसे करोगे, n टेंस टू इन्फाइनेट, ये पूरा कांस्टेंट है, a इंटू बी माइनस ए। कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है। ओके, प्लस ये कांस्टेंट b माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2,
और यहाँ पे 1 माइनस 1/n, n टेंस टू इन्फाइनेट, देन 1/n क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/इन्फाइनेट हो जाएगा, उसका आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे 1 की लिमिट 1 ही होगी और 1/n की 0, ये पूरा 1 हो गया। अब इसमें से क्या कॉमन, b माइनस a कॉमन, b माइनस a कॉमन, a प्लस b माइनस a अपॉन 2, एलसीएम ले लो, b माइनस a 2a, यानी यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b बाई 2, यानी आपका आंसर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। ओके, कुछ नहीं करना है, जनरली ये फॉर्मूला रखना है और उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। ओके, कॉपी करो ये क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 0 to 5 x प्लस 1 dx, यहाँ पे लोअर लिमिट इक्वल्स टू 0, यानी a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 5 अपर लिमिट, एंड एफ एक्स किस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, x प्लस 1 का। ओके, चलो यहाँ पे h निकालो, h क्या होगा, b माइनस a अपॉन n, 5 माइनस 0 अपॉन n, यानी h की वैल्यू 5 अपॉन n, h की वैल्यू आ गई। अब एफ ए निकालो, एफ ए प्लस एच निकालो, सारी वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो। ओके, एफ ए यानी f0, ए की वैल्यू 0 है क्वेश्चन में, यहाँ पे 0 रखो, एफ ए की वैल्यू 1 आएगी। फिर एफ ए प्लस एच, यानी ए की वैल्यू 0 रख दो, एफ एच आएगा h प्लस 1, एफ ए प्लस 2h, यानी यहाँ पे f2h, ए की वैल्यू 0 रख दी, f2h यानी x की जगह पे यहाँ पे 2h रख दो, 2h प्लस 1, अब टू लास्ट एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, यानी a की वैल्यू 0, यानी यहाँ पे n माइनस 1 इंटू एच, यहाँ पे रख दो, क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1। ओके, सारी वैल्यू निकाल दी हमने। अब ये वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर दो आप लोग। ओके, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 5 a to b यानी 0 to 5 एफ एक्स यानी x प्लस 1 dx, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेट, h एज इट इज़ रखो थोड़ी देर, फिर हम h की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे भी देखो एल्जिब्रिक फंक्शन ही है, इसलिए हम यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ही रखेंगे। ओके, अब एफ ए की वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू h प्लस 1 प्लस a प्लस 2h, एफ ए प्लस 2h की वैल्यू 2h प्लस 1, और लास्ट टर्म n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1। ओके, अब 1 को एक साथ रखते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, h इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स। ओके, यहाँ से यहाँ तक n माइनस 1 टाइम्स हो गए और एक एक्स्ट्रा है। फिर सेकंड टर्म साथ में रखो, फर्स्ट टर्म सॉरी, यहाँ से h 2h, यानी h कॉमन, इन ब्रैकेट क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस अप टू n माइनस 1। ओके, अब लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेट, h यहाँ पे 1 to n यानी क्या हो जाएगा, n, सॉरी 1 to n नहीं, 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, यानी उसका आंसर आएगा n। यहाँ पे h और 1 to n माइनस 1 यानी सिग्मा n माइनस 1। सिग्मा n माइनस 1 क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा n इंटू n माइनस 1/2। अब h को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेट, यहाँ पे nh, ओके, फिर h स्क्वायर n माइनस 1 अपॉन 2। अब h की वैल्यू रख दो, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेट, n h की वैल्यू 5/n, 5 अपॉन n, यहाँ पे 25 अपॉन n स्क्वायर।
अब एन स्क्वायर कैंसिल करने के लिए डिनोमिनेटर में से मुझे एन स्क्वायर कैंसिल करना है, यानी न्यूमरेटर में भी मुझे एन स्क्वायर चाहिए। एन इंटू इस ब्रैकेट में से एन कॉमन निकाल लो। ओके, ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस 1/n अपॉन 2। अब यहाँ से ये एन स्क्वायर और ये एन स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से एन कैंसिल। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनेट, यहाँ पे 5। ओके, फिर यहाँ पे 25/2, फिर इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/n। अब लिमिट रिमूव करो। जैसे 5 की लिमिट क्या होगी, 5 कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट, फिर 25/25 अपॉन 2, और यहाँ पे n टेंस टू इन्फाइनेट यानी 1/n 0 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 0। एलसीएम ले लो, 5 2 ज़ा 10 एंड 35/2 आपका आंसर आ जाएगा। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज़ करके चेक कर लेना, यही आंसर आ रहा, कॉपी करो। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 ट्राई करते हैं। 1 to 4 x स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे a की वैल्यू 1, b 4 एंड एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पे h की वैल्यू निकालो, b माइनस ए अपॉन n, यानी 4 माइनस 1 अपॉन n, यानी 3/n। ओके, अब h की वैल्यू आ गई। अब एफ ए की वैल्यू निकालो। एफ ए यानी F1 की वैल्यू क्या होगी 1 स्क्वायर माइनस 1 यानी 0। अब एफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू 1 है क्वेश्चन में, ए प्लस एच यानी F1 प्लस एच। ओके, एक्स की जगह पे 1 प्लस एच पुट कर दो। यहाँ पे 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच। यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 माइनस एच। ओके, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 1 1 कैंसल एंड एच स्क्वायर 2h माइनस एच स्क्वायर प्लस एच, एफ ऑफ 1 प्लस एच। अब एफ ऑफ ए प्लस 2h यानी एफ ऑफ 1 प्लस 2h। ओके, यहाँ पे 1 प्लस 2h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h। ओके, 1 प्लस 4h प्लस 4h स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2h, 1 1 कैंसल, 4h स्क्वायर और 4h माइनस 2h यानी प्लस 2h। ओके, अब एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h की वैल्यू आप एज्यूम, सोचो क्या आएगी, प्रिडिक्शन करो कैसे। देखो यहाँ पे h था, हमने यहाँ पे h स्क्वायर आंसर लिखा, यहाँ पे 2h था तो यहाँ पे आंसर आया 4h स्क्वायर। तो यहाँ पे n माइनस 1 का स्क्वायर एन एच स्क्वायर आएगा। ओके, ये सेकंड टर्म्स का स्क्वायर आया, यहाँ पे प्लस करके सेकंड टर्म कॉपी आया, यानी सेकंड टर्म n माइनस 1 इंटू एच। जैसे कि हम कोई एक वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, एफ ऑफ ए प्लस 3h यानी एफ ऑफ 1 प्लस 3h। ओके, क्या होगा 1 प्लस 3h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3h ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 6h प्लस 9h स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3h, 1 1 कैंसल, 9h स्क्वायर प्लस 3h। देखो इसका स्क्वायर आया यहाँ पे और ये वाला टर्म्स कॉपी करके प्लस में आया। वैसे ही यहाँ पे ऐसे प्रेडिक्शन कर लिया, इसका स्क्वायर प्लस ये टर्म्स कॉपी। अब हम वैल्यू रखते हैं क्वेश्चन में। ओके, इंटीग्रेशन a टू b, यहाँ पे इंटीग्रेशन a टू b यानी 1 to 4 एफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
dx लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, h एज इट इज़ रखो थोड़ी देर, f a की वैल्यू 0, f a की वैल्यू 0 या फिर 1 माइनस ऐसे भी लिख सकते हो आप। ओके, फिर एफ ए प्लस एच यानी एच स्क्वायर प्लस एच, फिर 4h स्क्वायर, ओके 4h स्क्वायर प्लस 2h अप टू n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू h। लास्ट टर्म सिंप्लीफाई करो थोड़ा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से h इंटू फर्स्ट टर्म साथ में रखो ये वाला h स्क्वायर, ओके h स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या होगा 2h का स्क्वायर, 2h का स्क्वायर, या फिर ये जो टर्म्स है फर्स्ट टर्म उसमें से h स्क्वायर कॉमन, h स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे क्या होगा 1, ओके यहाँ से h स्क्वायर कॉमन आने पर प्लस 4 और यहाँ पे 9h स्क्वायर होगा, h स्क्वायर कॉमन यानी 9 अप टू कहाँ तक n माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ से h स्क्वायर कॉमन अप टू n माइनस 1 का स्क्वायर, ओके। फिर सेकंड टर्म्स साथ में रखो ब्रैकेट के, वहाँ से h कॉमन आएगा, ओके h कॉमन आने पे ब्रैकेट में 1 प्लस 2, ये सारे टर्म्स में से h कॉमन, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, ओके। अब ये क्या लिखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n माइनस 1 स्क्वायर, ओके। ये आपको पता है समेशन n स्क्वायर क्या था, n बाई 6 n प्लस 1 2n प्लस 1, यानी समेशन n माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा n माइनस 1 बाई 6, ओके। यहाँ पे n माइनस 1 रख दो यानी n हो जाएगा, और यहाँ पे n माइनस 1 रख दो 2 इंटू n माइनस 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस 1। इसका इस ब्रैकेट का आंसर ये आएगा n माइनस 1 अपॉन 6 एंड 2n माइनस 1, ओके। वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला आप लिख लेना, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, h को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे h इंटू एच स्क्वायर एच क्यूब होगा, और ये इसका फॉर्मूला रखो n माइनस 1 बाई 6 n और 2n माइनस 1, ओके। यहाँ पे h स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो आप सबको पता है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, h की वैल्यू रख दो, h की वैल्यू 3/n, यानी यहाँ पे 27 अपॉन n क्यूब, h क्यूब, ओके। अब यहाँ से हमें डिनोमिनेटर में से n क्यूब रिमूव करना है, क्वेश्चन में एक n तो गिवन है, इस ब्रैकेट में से n कॉमन और सेकंड ब्रैकेट में से n कॉमन, यहाँ से n कॉमन ले लो और यहाँ से n कॉमन ले लो, यानी ये n क्यूब हो जाएगा। सर कैसे n क्यूब, यहाँ से n कॉमन n रेस टू 1, यहाँ से n कॉमन n रेस टू 2 एंड एक n ये, ओके n क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से n कॉमन लेने पर 1 माइनस 1 बाई n, और यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 1 बाई n। आया समझ में, इन दोनों ब्रैकेट में से आप n कॉमन लोगे तो यहाँ पे n क्यूब हो जाएगा, n इंटू एन एन स्क्वायर इंटू एन एन क्यूब, ओके। अब यहाँ पे h स्क्वायर यानी 9 बाई एन स्क्वायर, अब n स्क्वायर रिमूव करना है, क्वेश्चन में एक n गिवन है, ब्रैकेट में से n कॉमन ले लो, n स्क्वायर हो जाएगा, ओके n स्क्वायर, यहाँ से n कॉमन यानी यहाँ पे n स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई n। अब लिमिट रिमूव कर दो, यहाँ पे n क्यूब कैंसिल,
एन स्क्वायर कैंसल। अब लिमिट रिमूव करो, 27 यहाँ पे 1 माइनस ज़ीरो, 1/n 0 हो जाएगा, n टेंस टू इन्फाइनाइट है इसलिए। फिर यहाँ पे 2 माइनस 0, ओके, और यहाँ पे अपॉन 2 भी है यहाँ पे, और माय मिस्टेक यहाँ पे n/6 यानी अपॉन 6 भी आएगा, ओके, 27/6 भी होगा। और फिर यहाँ पे प्लस 9/2, 1 माइनस 0, 1/n 0 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, यहाँ से 2 3 जा यानी 2 2 कैंसल, 27/3, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9/2, ओके, ये कितना होगा 9, 9 प्लस 9/2, 9 2 18 प्लस 9 27/2, ओके। कॉपी करो ये क्वेश्चन।